डॉक्टर्स ने क्या कहा है, चलिए आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सैफ ने यहाँ पर जब डॉक्टर से डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर्स ने सैफ को रेस्ट की सलाह दी है, आराम करने की सलाह दी है और 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रहने को कहा है, यानी बेड पे ही रहने को कहा है, बहुत मूवमेंट करने को मनाही है। हालांकि ये भी कहा है कि फिलहाल एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और ऐसे में 2 हफ्ते बाद ही, ये रेस्ट के बाद ही जांच होगी, डॉक्टर्स फिर से यहाँ पर टेस्ट करेंगे। हालात अच्छे रहे तो काम पर जाने की भी इजाज़त मिलेगी, यानी शूटिंग कर पाएंगे। सैफ हल्की एक्सरसाइज भी उसके बाद कर सकेंगे, लेकिन हल्की ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। हालात अच्छे नहीं अगर रहे, अगर 2 हफ्ते बाद चेकअप में ठीक नहीं लगता है तो रेस्ट का जो टाइम है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जो संजय निरुपम भी कह रहे हैं, जो आपको भी शायद लग रहा हो और अभी तक आप ये बात कह ना पाए हो, तो हमने डॉक्टर से ये समझने की कोशिश की, डॉक्टर से समझने की कोशिश की कि अगर रीढ़ की हड्डी में इतने गहरे तक चाकू घुस जाए, नौबत यहाँ तक आ जाए कि 2 mm से बच गए, नहीं तो फ्लूइड लीक हो जाता, तो उस स्थिति में क्या इतनी जल्दी रिकवरी संभव है? डॉक्टर प्रतीक क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बॉडी को हील करने में कितना टाइम लगता है? सर देखिए, ये डिपेंड करता है क्रिटिकल इंजरी कहाँ हुई है और किसकी हुई है, किस जगह पे हुई है, ठीक है। वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर कितना रिकवर करेगा उस पे डिपेंड करता है। लकीली इनको शायद कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर पे इंजरी नहीं हुई है, देन 2 to 5 days इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें रिकवरी हो जाती है। हाँ, अगर क्रिटिकल स्ट्रक्चर कोई डैमेज होता है तो उसमें लाइफ लॉन्ग तक कोई ना कोई इम्पेयरमेंट या कोई ना कोई इशू रह भी जाते हैं। होपफुली इनके नहीं हुई कोई इंजरी एंड दैट इज़ अ गुड पार्ट, ताकि इसलिए जल्दी रिकवर कर पाए। तो जनरली ये संभव नहीं है, लेकिन इनके इतनी इंजरी नहीं हुई, ये डॉक्टर कह रहे हैं, तो यानी क्या इतनी गंभीर स्थिति थी, ये भी अब प्रश्न के दायरे में आ चुका है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीसीटीवी में सैफ का जो आरोपी है, जो कहा जा रहा है कि पकड़ में है, वो कैद हुआ था और इसी तस्वीर के बाद जाँच तेज हुई थी। ज़रा अगली तस्वीर अब आपको देंगे, अगली तस्वीर देखिए, ये पकड़ा गया, शहजाद इसका नाम बताया गया और ये आरोपी पकड़ा गया। और अब चलिए ज़रा आपको समझाएं, ये जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर भी एक बात कही जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, एक दर्शक के तौर पर आप देख रहे हैं ये पूरा शो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 चेहरे अलग अलग हैं? ज़रा देखिएगा, ये जो चेहरा है और ये जो शख्स है, क्या आपको भी ये अलग अलग लग रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न उठ रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया से, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देखें तो यही कहा जा रहा है कि कैसी जांच हो रही है, क्योंकि ये दोनों चेहरे अलग लग रहे हैं और पूरी तरह से अलग लग रहे हैं और इसको लेकर प्रश्न किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट इसमें सामने नहीं आई है, लेकिन कम से कम अगर आंखों से आप देखें तो आंखों से देखकर आपको यही लग रहा है कि क्या ये वही हमलावर है जो घर में घुसा, क्योंकि ये शख्स तो बड़ी उम्र का लग रहा है और वो जो सीढ़ियां उतर रहा है वो इतनी बड़ी उम्र का नहीं लग रहा है। ऐसे में मिसमैच्ड है क्या आरोपी, ये प्रश्न क्यों? सैफ के हमलावर पर भी खूब सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से। सीसीटीवी और आरोपी के मिसमैच का दावा अब किया जा रहा है। दोनों शख्स अलग अलग हो सकते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुंबई पुलिस इस पर क्लैरिफाई करे। संजय निरुपम ने मुंबई पुलिस से ये पूछा है और इसके अलावा कांग्रेस ने भी फेस मिसमैच पर सवाल उठाए। हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो और कांग्रेस ने भी पूछा है। हुसैन जलवाई बोल रहे हैं कि दोनों फेसेस अलग अलग क्यों हैं, ये क्या अलग अलग शख्स हैं? ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन देखिए, बढ़ते दबाव के बीच जिस समय मुंबई में ये घटना हुई, उसके बाद दबाव बढ़ा, खबरें सामने आई, सनसनी फैल गई कि सैफ अली खान पर अटैक हो गया। इतने बड़े स्टार पर उसके घर में घुसकर कोई यूं ही अटैक कर लेता है और चोरी की मंशा से घुसता है। ये तमाम बातें फ्लोट कर ही रही थी कि अब ये भी प्रश्न है कि क्या ये दोनों आरोपी एक ही हैं जो पकड़े गए हैं? तीसरी बार में कैसे आरोपी पकड़ा गया, 2 क्यों छोड़ दिए गए? और क्या सैफ अली खान पर वाकई इतना गंभीर हमला हुआ भी था? ये जो सवाल हैं, ये तैर रहे हैं मुंबई की हवाओं में। रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान पर जब हमला हुआ तो उससे पूरा देश सन्न रह गया। हर कोई सैफ पर हमले की मिस्ट्री जानना चाहता था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में शहजाद नाम के एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। हमले के 5 दिन बाद अब सैफ भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए हैं, लेकिन सैफ के घर पहुंचने की जो तस्वीर आई उस पर सवाल उठने लगे। वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे। कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? संजय निरुपम ने जब ये सवाल उठाए तो उससे विपक्षी दल बौखला गया। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय निरुपम पर पलटवार किया गया। कोई व्यक्ति
कॉलेज के दिनों से ही फिट है, नियमित व्यायाम करता है, जिम करता है, टहलता है, अपने खान पान का ध्यान रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिट होने से कोई रोक नहीं सकता। अब संजय निरुपम को लग रहा है कि सैफ अली खान घायल थे तो इतने जल्दी कैसे अस्पताल से बाहर आ गए, मतलब पूरा एक विवाद खड़ा करना चाह रहा है। ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार है, चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है। सैफ पर हमले के मामले में पुलिस भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग आरोपियों को पकड़ा, लेकिन अब पुलिस तीसरे आरोपी के असली हमलावर होने की बात कह रही है। लेकिन सैफ की बिल्डिंग से जो सीसीटीवी मिला है, उस फुटेज से आरोपी का चेहरा मिसमैच होने का दावा किया जा रहा है। वो वीडियो में दिखाई दिया था, वो जो पकड़ा गया है वो नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। अभी कभी कभी पुलिस क्या करती है कि जो दरअसल आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया तो और किसको भी पकड़ने की भी कोशिश करते, जो कहाँ न कहाँ पैसे वाले उनके ऊपर हल्ला होना, ये क्या बात है मालूम नहीं पड़ता। और पुलिस इसमें गंभीरता से कुछ काम कर रही है ऐसा नहीं लगता। सैफ पर हमले के मामले में पुलिस की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, उतना ही ज्यादा ये राज गहराता जा रहा है। मुंबई पुलिस पर इस मामले में बढ़ते दबाव की वजह से जांच अधिकारी भी बदल दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, सैफ के घर में असल में हुआ क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब तक हुआ क्या था ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया, इसको लेकर कोई क्लियर पिक्चर अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। जांच लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच सैफ मामले में अब तक अपडेट क्या है, कहां तक जांच पहुंची है, क्या क्या हुआ है, चलिए सब कुछ आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल सैफ अली खान के घर पुलिस पहुंची आज और पुलिस सैफ का बयान दर्ज कर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। सैफ केस में जांच अधिकारी को बदल दिया गया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आईओ, उन्हें बदल दिया गया है क्योंकि कई प्रश्न चल रहे थे और ऐसे में ये कार्रवाई की गई। सैफ के घर की फोरेंसिक जांच भी की गई है। सैफ के घर में आरोपी का नकाब मिला है, वो नकाब जिसे आपने शायद सीढ़ियों चढ़ते वक्त देखा होगा कि लाल कपड़े से उसने मुंह ढका हुआ था, उतरते वक्त वो नकाब नहीं था, वो नकाब घर के अंदर ही मिला, छीना झपटी में गिर गया होगा शायद। आरोपी के फिंगरप्रिंट्स की भी जांच की गई है, फोरेंसिक टीम जब पहुंची तो फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई। इस बीच जिस तरह की सियासत हो रही है उसको लेकर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। सुनिए जरा। जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से वो अपने कारोबार में, अपने रोजाना जो काम है उनका, वो फिर से अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आरोपी है वो बांग्लादेशी पाया गया है, वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस यहां पर आरोपी को लेकर देखिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने गई है, क्योंकि कैसे ये आरोपी अंदर पहुंचा ये अभी तक प्रश्न में है। इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी लैब्स का क्या पूरा मामला था, या इसने कैसे होशियारी दिखाई, हर पहलू को समझा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, पास वाला जो इलाका है वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, एक एक चीज को तफसील से समझा गया कि आखिर इस शख्स ने कैसे इतनी आसान एंट्री कैसे कर ली, क्योंकि इतनी आसान एंट्री तो संभव होती नहीं है इस तरह की हाई राइज सोसाइटीज में।